फ्रेंड्स, ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर शुरू किया गया है। क्रॉनिकल जो पतली वाली मैगज़ीन होती है उसका जुलाई वाला जो पार्ट है उसको शुरू किया गया है। तो इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर में जो राज्य से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे, जो भी करंट अफेयर थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम लोगों को स्टार्ट करना है वो है राष्ट्रीय, ठीक। राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम होंगे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, ठीक है। किसने इसका आयोजन किया है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? ताकि राज्यों में जो ई विधान के माध्यम से ज्ञान साझा हो सके आसानी से, ठीक। मतलब लोग एप्लीकेशन के माध्यम से एक दूसरे को अपना ज्ञान मतलब साझा कर सकें। और जो सर्वोत्तम प्रथा है, जैसे एक राज्य में मान लीजिए कोई सर्वोत्तम प्रथा है, तो उसको भी दूसरे राज्य को या किसी और राज्य को अपनाने में मदद मिले, ठीक है। दूसरा है परख कार्यशाला का आयोजन। परख कार्यशाला किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। क्यों शुरू किया है? कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो परीक्षा बोर्ड चलता है ना, स्कूल परीक्षा बोर्ड, उसके एकीकरण पर चर्चा करने के लिए। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? तो न्यू दिल्ली में। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। अब देखिए तीसरा है कि एक आपको नाम दिया जाएगा कुदुम्बश्री, पूछा जाएगा, मान लीजिए पूछा जा सकता है कि कुदुम्बश्री चर्चा में था तो क्या है? तो कुदुम्बश्री केरल का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, केरल का स्वयं सहायता समूह। ये देश का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप में से एक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जब केरल में गई वो दौरे पे, तो वहाँ पे उन्होंने चुवाड़ू नामक पुस्तक जारी की, जिसमें इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जो भी चीज़ें थी वो लिखी हुई थी, ठीक है। तो पुस्तक का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। पुस्तक का नाम है चुवाड़ू, और किन्होंने? तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसको जारी किया है, ठीक। फिर एक इसमें फैक्ट है उड़ान योजना। उड़ान से रिलेटेड कोई न्यूज़ थी लेकिन उतना इम्पोर्टेंट था नहीं, तो बस आप इतना ये ध्यान रखिएगा कि उड़ान योजना कब शुरू किया गया था? 2016 में। उसके बाद सागर परिक्रमा यात्रा, इसका 5वां चरण शुरू किया है। किसने लॉन्च किया है इसको? तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पे इसका उद्घाटन किया है? सागर परिक्रमा यात्रा का महाराष्ट्र में। तो जो सागर परिक्रमा यात्रा है या योजना है, किससे रिलेटेड है? ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो मछुआरे हैं, ठीक है, या जो मत्स्य पालन वगैरह करते हैं, उनके लिए इसको शुरू किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट है सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, ठीक है। फिर ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र जो है वो 30% का वित्तीय सहायता देगी। अब ग्रीन शिपिंग क्या है? देखिए जब जहाज जो है सामान को या इंसानों को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो जहाज़ों द्वारा जो प्रदूषक या जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उससे पर्यावरण की रक्षा के लिए, ठीक, पर्यावरण की रक्षा के लिए कम संसाधन और ऊर्जा का उपयोग करके लोगों को या सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस है उसी को ग्रीन शिपिंग कहते हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो ग्रीन शिपिंग के लिए अब क्या करेगी जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने 30% का वित्तीय सहायता देने को कहा है। अब यहाँ पे 2 बंदरगाह इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात में है, और ये चिदम्बरनार बंदरगाह ये तूतीकोरिन में है, ठीक। इन दोनों बंदरगाहों में ग्रीन हाइड्रोजन हब भी विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल समिट। कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। इसका विषय क्या था? एक सतत भविष्य में प्रवेश, ठीक है। फिर नए द्वारा देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। नया जो कानून मंत्री थे हमारे किरण रिजिजू, उनको हटा दिया गया है। उनके स्थान पे दूसरे कानून मंत्री आए हैं अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, किरण रिजिजू जी के स्थान पे आए हैं। अब इनको क्या बना दिया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इनका मंत्रालय अलग कर दिया गया है, ठीक, मतलब चेंज कर दिया गया इनका मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। साथ में ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किनको दे दिया गया है? प्रोफेसर SP सिंह बघेल को, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में, ठीक। उसके बाद इसको देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको
किसने लॉन्च किया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहाँ पर लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट है उत्साह पोर्टल और पीओपी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी, उन्होंने लॉन्च किया है। अब 13 देखिए, यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्ञानवापी जो मस्जिद है कहाँ पर है? वाराणसी में। ठीक, तो यूपी स्पेशल के उससे इंपॉर्टेंट हो गया, हो सकता है मिलान करने को आ जाए, कुछ प्लेसेस दे दिए जाएँ और वो जिला दे दिया जाए और पूछा जाए कहाँ पे है। तो ज्ञानवापी स्थित कार्बन डेटिंग का, अब ये कहा गया था ना कि ज्ञानवापी व्यापी मस्जिद में वो शिवलिंग पाया गया है। ठीक, तो कार्बन डेटिंग का आदेश किसने दिया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक, इसको याद रखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1867 में हुई थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1866 में हुई थी। तो यहाँ से भी आपको 2 फैक्ट मिल गया यूपी स्पेशल से रिलेटेड। ठीक, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में बता दिया हमने। अब देखिए नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? चंडीगढ़ में। ठीक, नेक्स्ट है रेल वॉर रूम, ये रेल मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। क्या है ये? अब रेल वॉर रूम में क्या होगा कि जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए, मतलब जनता की जो भी शिकायत है तो उनकी शिकायतों का तुरंत निवारण किया जाए, उनको ऐसी फैसिलिटी देने के लिए जनता को रेल वॉर रूम बनाए गए रेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक, आ सकता है एग्जाम में। जम्मू, देखिए अभी तो हमने देखा था इसके पहले कि लिथियम का भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में। अब लिथियम के बाद दूसरा जो कौन सा राज्य है? राजस्थान, वहाँ पे भी लिथियम का भंडार मिला है। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है? जोगी घोपा, आसाम में। ठीक, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। फिर 18, ये तो आप लोग अगर करंट से अवेयर रहते होंगे, मतलब थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह भी देखते होंगे, तो हम लोगों ने देखा था कि बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हुई थी, तो उसको बंद करने का निर्देश दे दिया है पटना हाई कोर्ट ने। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर देखें, हिस्ट्री इसकी देखें, तो देखिए 1951 से 2011 तक प्रत्येक जनगणना में एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आंकड़ों को प्रकाशित किया जाता था, लेकिन और जो अन्य जातियां थी उसको नहीं प्रकाशित किया जाता था। ठीक, और 1931 मतलब 51 से पहले तक हर जाति के आंकड़ों को जनगणना में शामिल किया जाता था, लेकिन 1941 से जनगणना में मतलब आंकड़े इकट्ठा तो किए जाते थे, एकत्रित किए जाते थे, लेकिन उनको प्रकाशित नहीं किया जाता था। तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लास्ट है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, किसके द्वारा मतलब स्थापित किया गया है? तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो ये हमारा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम थे, जितने भी जुलाई मैगजीन में जितने भी राष्ट्रीय घटनाक्रम थे, उनका ये पूरा का पूरा आपको समरी मिल गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार देखिएगा। इंपॉर्टेंट जो भी सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस 19 मतलब 19 या 20 पॉइंट हैं, मिलेंगे आपको ऐसे ही, तो याद करने में प्रॉब्लम तो होगी नहीं, रिवाइज भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।